नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूं यहाँ पे मैं गाइस आईटीसी की। देखिए, आईटीसी में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक आप कह सकते हैं दो रीजन है। पहला ये कि एक ब्रोकरेज हाउस ने बहुत ही शानदार रिपोर्ट निकाल के कहा है टेक्निकल लेवल्स पे भी और तमाम सिनारियो पे भी कि आने वाले बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको ये स्टॉक 25% की कह लीजिए रिटर्न दे सकता है। दूसरा, आईटीसी क्यों अचानक से सभी ब्रोकरेज हाउसेस का फेवरेट हो गया है। और आप एक ट्रेंड नोटिस कर रहे होंगे कि बाजार भले ही बहुत ज्यादा गिरा हो, आईटीसी में गिरावट नहीं आई है बल्कि सिर्फ और सिर्फ तेजी हुई है। और अब वो निवेशक जो स्टॉक में नया निवेश करना चाहते हैं वो इस बात से डर रहे हैं कि क्या इन लेवल्स में निवेश करना सेफ होगा या वापस से एक बड़ी गिरावट करके आईटीसी 200 के आसपास आएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी आपके कह लेते हैं डाउट्स इसमें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और लॉन्ग टर्म के लिए क्या ये स्टॉक अब भी फिजिबल है या इसकी वैल्यूएशन अच्छी है, इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे। आप प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दें दोस्तों। अगर आप वीडियो अच्छी लगती है आपको प्लीज सब्सक्राइब करके अप्रिशिएट कीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलती है। इसीलिए सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक करके औरों के साथ शेयर कीजिएगा। और अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधे लेके चलता हूं आपको मैं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, 0.19% की आप कह सकती है तेजी है। कितना? 0.19% की ये तेजी आपको दिखा रहा है, ठीक है। और आप देखिए पिछले अगर बात करें हम 6 महीनों में क्या शानदार रैली स्टॉक ने दिखाई है। देखिए निचले स्तर पे 208 रुपए से आप देख सकते हैं जो हाई दिखाया है ये 34% से भी ज्यादा की तेजी है। और यकीन मानिए निफ्टी के मुकाबले इसने बहुत ही ज्यादा आप कहते हैं रिटर्न दिए। और देखिए हमेशा टी की ना कुछ आप कह सकते हैं कुछ कर्स है या कुछ कह लीजिए क्या है इसके साथ। अगर आप मैं बता दूं आपको, इसने जो रैली दिखाई है ना, इसको अगर बाजार का साथ मिल जाता लिटरली में ये आपको 34 जगह आपको 50% भी रिटर्न दे सकता था, ठीक है। ये कई निवेशकों का मानना है, लेकिन मुझे ये लगता है दोस्तों अगर बाजार में कमजोरी नहीं होती ना तो ये जो आईटीसी में आप इतनी तेजी देखने शायद आपको देखने मिलती। क्योंकि देखिए क्या हो रहा था आईटीसी को बहुत सारे रीजंस के कारण। पहला, टैक्स की आप कह सकते हैं टैक्स बहुत ज्यादा वेरिएशन थे, कभी टैक्स कम कभी टैक्स ज्यादा। इसके कारण आईटीसी में तमाम हमेशा एक घबराहट बनी रहती थी, तो टैक्स में स्टेबिलिटी आई सरकार की तरफ से। दूसरा, ईएसजी नॉर्म, ईएसजी लेकर के इतनी सारी बातें कही जा रही थी कि भाई इसमें पैसे इसलिए डलाया जा रहा है क्योंकि एक सेन स्टॉक है। भले ही एफएमसीजी इन्फोटेक तमाम चीजें स्टॉक में हो, लेकिन आज भी इसका जो सबसे बड़ा चंक है वो आता है टोबैको बिजनेस से। तो ये रीजन था जो इसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। अगली चीज है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि बाजार में ना कि जो पूरे के पूरे स्टॉक में है उसमें बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होने के कारण, ठीक है, लिक्विडिटी होने के कारण जो अन्य स्टॉक्स हैं जो पोटेंशियल रखते थे, जिसमें बातें हो रही थी कि फ्यूचर में मतलब उन्होंने कोई रिजल्ट नहीं दिए थे लेकिन फ्यूचर में कुछ ऐसा करने वाले हैं वो कि आपको बहुत जबरदस्त रैली दे देंगे। तो ऐसे में क्या हो रहा था ना दोस्तों, उन स्टॉक के ऊपर जो बड़े निवेशक हैं एफआईएस हैं लगातार निवेश कर रहे थे। और वो निवेशक जो थोड़ा डिफेंसिव रहते हैं वो आईटीसी की ओर देख रहे थे। तो जैसे ही बाजार से लिक्विडिटी गई, एफआईएस आप देख रहे होंगे हर एक दिन सिर्फ और सिर्फ बेच रहे हैं। तो वो स्टॉक जिसमें हवा इतनी ज्यादा भर दी गई थी, माल कुछ था नहीं, वो अपने ऊपरी स्तरों से सिर्फ और सिर्फ गिरावट दिखा रहे थे। और ये गिरावट इतनी ज्यादा हो गई थी कि आप कह सकते हैं कि जो स्टॉक अपने ऊपरी स्तर से 50% कई तो 60% गिर चुके हैं। और देखिए आईटीसी ऐसे में क्योंकि इसके अंदर लिक्विडिटी के कारण तो इसमें थी नहीं, जो कह सकते हैं कह लीजिए जो मंझे हुए खिलाड़ी हैं जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझते हैं वो उसमें अपना निवेश कर रखे थे। तो बाजार जब लिक्विडिटी गई तो बाकी जो निवेशक थे और ब्रोकरेज हाउस म्यूचुअल फंड के जो पैसे थे उनके पास, उन्होंने आईटीसी में डालना शुरू किया। और आप देखिए आईटीसी क्या भागा है। और अगर आप मेरे पुराने निवेशक हैं आपको पता होगा मैं कितना ज्यादा इसमें बुलिश रहा हूं। और 200 190 के आसपास से भी सिर्फ एक ही बात कहूं, जस्ट बाय दिस स्टॉक, जस्ट बाय दिस स्टॉक, ठीक है। अब देखिए अब टेक्निकल लेवल्स पे लोग क्या करें, क्योंकि देखिए टेक्निकलिटी पे ना बहुत ज्यादा भी ये आईटीसी को आप कह लीजिए जो निवेशक है वो देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब इसकी वैल्यूएशन थोड़ी स्ट्रेच हो गई, स्ट्रेच तो नहीं कहना चाहिए, वो नहीं रहा कंफर्ट जोन जो पहले 200 के आसपास था। तो क्या करें, सबसे पहले देखिए एक टेक्निकल कॉल है का आईटीसी बाय नियर ₹265, टारगेट 285, स्टॉप लॉस 255। 255 रुपए का स्टॉप लॉस की बात कही जा रही है, टारगेट 285 का दिया जा रहा है। आगे देखिए आफ्टर a strong outperformance and a recent breakout above
265 मार्क, आईटीसी हैज बीन कंसोलिडेटिंग इन अ स्मॉल रेंज। ठीक है, ये हम सबको पता है कि आईटीसी वाकई में एक स्मॉल रेंज में वापस से कंसोलिडेट कर रहा है। द स्टॉक हैज फाउंड सपोर्ट एट द प्लेसमेंट ऑफ 50-day ईएमए। 50 दिन के मूविंग एवरेज के सामने, सिंपल 50 डे के मूविंग एवरेज के सामने दोस्तों, ये आप कह सकते हैं एक सपोर्ट ले रहा है। The stock seems to be a safe bet amid the ongoing uncertain times in the market. Thus, trader can buy the stock near 265 with a stop loss of 255 for an upside target of 285 in the 2 to 3 week। यानी 2 से 3 हफ्ते में आपको ये कह सकते हैं 255 के स्टॉप लॉस के साथ 285 के टारगेट दिए जा रहे हैं। ठीक है, यानी आप 10% कह सकते हैं आपको ये टारगेट दिया जा रहा है। 10% नहीं, आप कह सकते हैं 8% के आसपास का। ये तो है टेक्निकलिटी लेवल्स पे। अब देखिए, जो मैं आपसे कह रहा था कि 6 महीने के अंदर 25% का रिटर्न, तो देखिए चार्ट चेक, 25% रिटर्न इन 6 मंथ, दिस एफएमसीजी स्टॉक इज ऑन बायर्स रडार। 25% का रिटर्न दोस्तों, ये स्मॉल टाइम में आपको दे सकता है। ऐसा कहना किसका है, किसका कहना है? ये कहना है दोस्तों, एक कह सकते हैं एक चार्ट चेक वाले एक फर्म का। कौन है ये? तो देखिए, ITC, part of diversified FMCG space, rose 25% in 6 months compared to over 9% fall in Nifty 50। अब आप समझिए, 9% निफ्टी गिरा है और 25% आप देखिए जो ITC है वो बढ़ा है। तो आप समझ जाइए कितना सेफ स्टॉक ITC को कहा जा रहा है इन वोलेटिलिटी में। ठीक है, आगे इसमें लिखा है देखिए, एंड द मोमेंटम इज लाइकली टू कंटिन्यू नियर टर्म, और ऐसा नियर टर्म में होता ही रहेगा। देखिए, द S&P BSE सेंसेक्स स्टॉक हिट अ 52 वीक हाई ऑफ रुपीज 282 का 52 वीक हाई इन्होंने लगाया है ऑन 20 मई 22, बट फेल टू होल्ड ऑन टू द मोमेंटम अमिड म्यूटेड ग्लोबल क्यूज। देखिए, जैसे से 282 का हाई लगाया, पूरा ग्लोबल बाजार इतना भयंकर जोर से गिरा, और कह लीजिए साथ साथ इंडियन स्टॉक मार्केट गिरा। FIIs लगातार माल निकालने चले गए कि वो मोमेंटम में ही नहीं आ पाया, और वहां से आप देखिए धड़ाम से स्टॉक में गिरावट हुई। द स्टॉक विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 3.32 लाख, 3.2 लाख, 3.2 लाख करोड़ से भी ये ज्यादा है दोस्तों, इस ट्रेडिंग नियर क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स व्हिच कुड ट्रिगर अ बाउंस बैक। ठीक है, देखिए एक क्रूशियल सपोर्ट के आसपास जहां से एक बढ़िया बाउंस बैक कर सकता है। इट इज ऑल्सो ट्रेडिंग नियर द नेक लाइन ऑफ फॉलिंग ट्रेंड लाइन ऑन द डेली चार्ट। ठीक है, तो ये हम देखते हैं भाई ये बोलना क्या चाह रहे हैं, सीधी साफ सीधी भाषा में, ज्यादा टेक्निकलिटी में न जाते हुए। तो देखिए, a close about 268 270 will confirm the breakout that could take the stock towards 52-week high level of 280 to 284, suggest expert in the next 4 to 6 week। the stock closed 1.7% lower in 265। देखिए, जैसे ही 268 270 को ये तोड़ेगा और इसको बाजार का थोड़ा सपोर्ट या थोड़ा मोमेंटम मिलेगा, वापस से ये स्टॉक एक रैली दिखा सकता है, और आने वाले 4 से 6 हफ्तों में ये आप कह सकते हैं ये वापस से 284 280 के आसपास जाएगा। और देखिए आगे इसमें लिखा है ITC, देखिए ये तो हमें पता है वन ऑफ द फॉरमोस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है, डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस है, FMCG, होटल, पैकेजिंग, पेपर बोर्ड, आप एक बिजनेस का नाम लीजिए उसमें ये होगा। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं भाई कि क्या है ऑन द प्राइस वन। द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव द 5-day EMA बट बिलो 10, 20, 13, 50 DMA। ये स्टॉक जो अभी दोस्तों ये अपने 5 दिन के EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 10, 20, 30, 50 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। इट इज ट्रेडिंग अबव क्रूशियल लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज ऑफ 100 एंड 200 DMA। ये जो क्रूशियल लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है 100 और 200, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ये पॉजिटिव साइन है दोस्तों। ठीक है, ये काफी ज्यादा पॉजिटिव साइन है। आगे अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं तो देखिए, ऑन टेक्निकल फ्रंट the reading of the relative strength index or RSI stood at 48.5, RSI below 30 is considered oversold, and if the reading is above 70 then it's an overbought। देखिए अब ये मिड में है, ना ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है ना ये ओवरसोल्ड जोन में। इसकी RSI 48 में है, जबकि 30 को ओवरसोल्ड और 70 के ऊपर को ओवर प्राइस कहा जाता है। आगे देखिए, द एवरेज ब्रोकर टारगेट अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन डेटाबेस स्टैंड एट 319। एवरेज ब्रोकर्स के टारगेट 319 है दोस्तों, which translate to an upside of 20% from 265 recorded on 22 जून, जो कि 22 जून को जो 265 रुपए का जो आप कह सकते हैं, जो इन्हें आप कह सकते हैं जो टारगेट दिया गया 265 से 20% तेजी के रिटर्न की बात कही जा रही है। ठीक है, और एक कंसेंसस रिकमेंड फ्रॉम 20 एनालिस्ट
29 एनालिस्टों ने कहा है और ये स्ट्रॉन्ग बाई कहा है दोस्तों, ठीक है। द स्टॉक आफ्टर रिसेंट ब्रेकआउट हैज बीन कंसोलिडेटिंग इन अ साइडवेज ट्रेंड एंड शोइंग साइंस ऑफ अ ब्रेकआउट फ्रॉम फॉलिंग ट्रेंड लाइन पैटर्न, ठीक है। और देखिए भाई ये कह रहे हैं कि स्टॉक रिसेंट ब्रेकआउट दिया है कंसोलिडेशन से और साइडवेज ट्रेंड है दिख रहा है, ये साइन दे रहा है कि ये ब्रेकआउट होगा ट्रेंड लाइन पैटर्न से, और जैसे ही होगा एक आप गजब की तेजी देखेंगे। The RSI indicator has given positive crossover on the daily chart. RSI ने positive crossover दिया daily chart में, confirming the internal strength of the stock. The stock is trading well above its short-term averaging and is likely to test all-time high levels. हर कोई ये कह रहा है भाई तमाम पॉजिटिविटी हर एक चीज टेक्निकल पैटर्न में पॉजिटिव दिखा रही है और एक इंटरनल स्ट्रेंथ दिख रहा है जो आने वाले समय में ऑल टाइम हाई को ये टच करेगा। आगे देखिए, Shah recommends trader to buy the stock now for an upside target of rupees 280 to 284 with a stop loss below 260. The holding period could be 4 to 6 week. देखिए आप अभी कह लीजिए, आप ये कह रहे हैं कि भाई ये स्टॉक को खरीदने की बात कही जा रही है और टारगेट 280 टू 284 कहा जा रहा है और 260 का स्टॉप लॉस लगाने की बात की जा रही है, ठीक है। यानी शॉर्ट टर्म में 285 290 का टारगेट, और अगर हम बात करें एवरेज ब्रोकरेज की, एवरेज एनालिस्टों की, या वो क्या कह रहे हैं, तो वो सब आप कह सकते हैं बाइंग का टारगेट दे रहे हैं इन अ विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यहां से रैली होते हुए 319 रुपए तक की। तो यदि आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और आप आईटीसी में सोच रहे हैं कि भाई यहाँ खरीदे नहीं खरीदे, क्योंकि फंडामेंटल इश्यूज तो दोस्तों आईटीसी में है ही नहीं, और इन स्तरों पे ज्यादा जो निवेशक है, रिटेल निवेशक है, वो टेक्निकल में सोच रहा है। तो यदि आप कह सकते हैं ये वीडियो आपके काम आई हो, प्लीज सब्सक्राइब करें पहली बार आए हैं तो, चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक कीजिए अच्छा लगा हो तो, और यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।